सज्जनों, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं सुख और दुख के बारे में। उसके बारे में स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज के जो प्रवचन हैं उनमें उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में, संत चरित्र के बारे में मैं आपके साथ उनके विचार शेयर करना चाहता हूँ। सुख दुख के बारे में क्या कहते हैं। सुख काल में जो सुख के चले जाने की विस्मृत होती है उसी से दुख आता है। सुख चला गया है और उसकी याद करते हैं कि हमें वैसा ही फिर मिल जाए और क्या अच्छा था वो, तो उससे भी हमें दुख प्राप्त होता है, ये उनका कहना है। और कहते हैं दूसरा, मंगलमय विधान से दुख बार बार इसीलिए आता है सुख का प्रलोभन मिटे, रस की अव्यक्त हो, मानव मात्र की अलौकिक मांग है, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं जब हम अपनी मौलिक मांग को भूलकर सुख में लिप्त हो जाते हैं तब हमें सजग रहने के लिए दुख आता है। क्या मुझसे अटेंशन हमें याद दिलाता है, अलर्ट करता है, इसलिए भी आता है। वास्तव में मनुष्य को अपने वास्तविक सुख दुख का ज्ञान नहीं है। वो अपने मन की बात पूरी होने की सुख और पूरी न होने की को दुख मानता है कि हमारी ये बात इच्छा है, ये हमारी पूरी हो जाए तो सुख है, और नहीं पूरी हुई तो दुख है। ऐसा उनका विचार है संत महाराज का। जब मनुष्य सचमुच दुखी हो जाता है तब तक उस समय अपना उसकी किसी प्रकार की सुख भोग में प्रवृत्त नहीं होती और भोग वासना का अंत हो जाता है। जब सचमुच दुखी हो जाता है तब तो वो आतर क्यों होता है ऐसा कि वो आतर स्वर से भगवान को पुकारता है तो भगवान उस पर दया करते हैं, तो उससे उसका निवारण होता है। जब संसार से अरुच हो जाती है तो वह दुख मनुष्य को प्रभु से मिला देता है, क्योंकि सुख भोग की रुचि और प्रवृत्ति से ही मनुष्य उससे विमुख होता है और भोग वासना की निवृत्ति से भगवान के सम्मुख एवं संसार से विमुख होता है। कोई भी बुराई किसी के भी जीवन में हो उस समय तक नहीं निकल पाती जब तक कि बुराई जनित वेदना की मात्रा बुराई जनित सुख लोलुपता से अधिक न बढ़ जाए, ऐसा कहना है संत महाराज का। जिस समय आप अपनी भूल से पीड़ित होंगे, भूल जनित सुख लोलुपता का नाश होगा। जब भूल जनित सुख लोलुपता का नाश हो जाएगा तब भूल स्वतः ही पुनः उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा उनका कहना। नेक्स्ट कहते हैं, हम संसार को असत्य और दुखद जानकर भी उसका त्याग, भगवान की को अपना तथा सुख धाम मानकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाते। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम संसार के सुख की आशा करते रहते हैं कि संसार में हम रहेंगे तो ही हम सुखी रहेंगे, एवं उस सर्व समर्थ प्रभु को उनकी सरल हृदय से अपना नहीं मानते हैं। सिर्फ संसार को ही असलियत मानते हैं कि यही सब कुछ है और ईश्वर कुछ नहीं है, या ईश्वर है भी तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जो दूसरे प्राणियों में या पदार्थों को अपने सुख और दुख का हेतु मानता है उसका सब प्रकार से पतन होता है, क्योंकि जिस प्राणी का या पदार्थ में अपने को जो सुख मानता है, हेतु मानता है, उससे उसका राग हो जाता है, मतलब उसका उससे प्रेम हो जाता है, और जिसको दुख का हेतु मानता है उससे द्वेष हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जब तक मनुष्य संसार में कुछ लेने की आशा रखता है तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हमें कुछ चाहिए, हमेशा यही सोचता रहता है, क्योंकि संसार अनित्य और क्षणभंगुर है। उससे जो कुछ मिलता है उसका वियोग अवश्यंभावी है। प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि स्वावलंबी मनुष्य जितना सुखी और प्रसन्न रहता है, पराधीन व्यक्ति कभी वैसा प्रसन्न नहीं रह सकता है। मनुष्य अज्ञान से मान लेता है कि मुझे बड़ा भारी अधिकार मिल जाए या बहुत सी संपत्ति मिलने में मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर उच्च पद मिल जाए या बहुत सारी संपत्ति मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वैभव बढ़ता है वैसे वैसे उसके जीवन में पराधीनता, भय, रोग, भोगासक्ति, कठोरता और अननोन फियर और जो प्रत्यक्ष दुख के कारण हैं ये बढ़ आते जाते हैं। इतना होने पर भी किसी का भी संयोग
नित्य सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि अपने प्रिय से प्रिय मित्र से भी जो मनुष्य अलग होना चाहता है, कोई वस्तु कितनी भी प्रिय क्यों न हो, उससे भी अलग होता है। यदि सचमुच कोई व्यक्ति, वस्तु, देश, काल सुखप्रद होता तो प्राणी उसे कभी नहीं छोड़ता, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये जो विचार हैं वे स्वामी शरणानंद जी महाराज के प्रवचनों से लिए गए। धन्यवाद। इति श्री परमात्मने नमः। ये अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।